अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आदिल अली के साथ आदिल अली आपके सामने पेश है। नाज़रीन कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, जबकि मैं कहता हूँ कि सियासत के सीने में दिल की जगह दिमाग होता है। शायद सियासत में बहुत से लोग मफादात की सियासत करते हैं। मफादात की सियासत करना या अपने ज़ाती कैरियर के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी ज़ाती तरक्की के लिए सियासत करने वाले नामों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनमें जो चंद बड़े नाम पाए जाते हैं उनमें एक नाम जो आज आपको मैं बताऊंगा, जो टॉप पे ट्रेंड करता है, सबसे अहम कहते हैं कि गिरगिट तो जो है बराए नाम बदनाम है रंग बदलने में, लेकिन सियासी वफादारियाँ जितनी स्पीड से, जितनी रफ्तार से इन साहब ने बदली हैं और जिस तरह से उन्होंने अपना कैरियर, लोगों का कैरियर तबाह करके बनाया है, तो उसकी कोई मिसाल शायद ना मिलती। जी मैं बात कर रहा हूँ फवाद चौधरी साहब की। फवाद अहमद हुसैन चौधरी साहब नाम है इनका। झेलम के एक सियासी घराने से ताल्लुक है। उनके दादा या ताया एक वक्त में जो है वो पंजाब के गवर्नर भी हुआ करते थे। फवाद चौधरी बहैसियत खुद एक वकील थे। उन्होंने अपना कैरियर बहैसियत वकील भी स्टार्ट किया था और कहा जाता है कि अदालती फैसलों में वो मुआवनत का किरदार भी अदा किया करते थे। उनका किरदार जो है वकील हमेशा मशकूक ही रहा। उनके अवाइल के दौर में जब वो एक वकील अपना कैरियर कंटिन्यू किया करते थे। 2002 में फवाद चौधरी ने झेलम से आज़ाद हैसियत से सूबाई असेंबली, पंजाब की सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा था और मौसूफ ने सिर्फ, मेरा ख्याल है, कोई गिनती के 165 वोट उस वक्त वो हासिल कर पाए थे और अवाम में उनको खास पजीराई नहीं मिली। बाद में उन्होंने एक आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथ पे बैत की और आमिर मुशर्रफ के दौर में उनको कोई नशिस्त तो नहीं मिल सकी, क्योंकि आमिर तो वैसे ही नशिस्तों के कायल नहीं होते, वो तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का राज चलाने के माहिर होते हैं। उन्होंने फवाद चौधरी को उनकी गुफ्तार की अहलियत की बिना पे उनको अपना तर्जुमान मुकर्रर किया। इससे पहले कि वो जितना अपने सबसे पहले उनके बॉस, पॉलिटिकल बॉस, क्योंकि देखें फवाद चौधरी साहब जो है वो सियासी वर्कर नहीं है, वो एक सियासी मुलाजिम शख्स है। सियासत में एक सियासी वर्कर और सियासी मुलाजिम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो फवाद चौधरी साहब के जो पहले बॉस थे, जो उनके बारे में वो पहले कहा करते थे, वो सब तो अपनी जगह, लेकिन कल जो उनके बारे में, क्योंकि आजकल वो जमहूरियत के चैंपियन बने हुए, तो मैं आपको उनकी कल उन्होंने तकरीर की है। अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको उनकी कल की तकरीर सुनाता हूँ कि वो उन्होंने आमिर मुशर्रफ के बारे में, अपने बॉस मुशर्रफ के बारे में क्या कहा। आइए वीडियो देखिए। हुकूमत के नीचे चला जाएगा, उसे चाहे मार्शल लॉ कहें या कुछ और कहें, मर्जी है आपकी, जो उसका नाम आपकी मर्जी से। जिस तरह पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, मुशर्रफ साहब ने उसका नाम बदल के चीफ एग्जीक्यूटिव रख लिया, अब आप उसका नाम बदल के कुछ और कर लें, लेकिन ये आईनी हुकूमत नहीं होगी। वीडियो आपने देख ली होगी और आपको देख के जाहिर सी बात है, उनकी अगर पिछली उनकी तकरीरें याद करें, उनकी वफादारियाँ मुशर्रफ साहब से याद कर रहे हैं, तो आपको मेरा ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा हैरत का झटका तो नहीं लगा होगा, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ऐसी बातें करने के आदी हैं। इससे आगे चलते हैं, उन्होंने कल ही की तकरीर में फरमाया है कि अगर अदालत जो है वो अदालती हुक्म पे, हुकूमत जो है वो, जो एक इलेक्शन का मामला चल, इलेक्शन की तारीख के हवाले से डिबेट चल रही है, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानती तो फिर नतायज जो होंगे वो यूसुफ रजा गिलानी साहब की तरह होंगे, जिस तरह से उनको अदालती डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा था। अब इससे मुझे याद आता है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जिस ज़माने में पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, क्योंकि जब वो मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ, पीपल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत बनी, तो फवाद चौधरी साहब ने अपनी परवान को लैंड करवाया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तशरीफ लाए थे तो उनको तर्जुमान भी बनाया गया था। फिर उनको जो एक इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की वजारत भी जो है वो बहैसियत एक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर और वफाकी वजीर के पोर्टफोलियो से उनको एक ये कुर्सी उनको नवाजी गई थी। मुझे यहाँ पे याद आ गया कि उनकी एक वीडियो है जहाँ पे वो एक ज़माने में यूसुफ रजा गिलानी साहब को अपनी तमाम जमातों का, तमाम लोगों का, जमहूरियत के अलम बरदारों का हीरो गर्दाना करते थे। मैंने सोचा कि साथ ही मैं आपको वो वीडियो भी दिखा दूं, तो आइए चलिए वो वीडियो भी देख लीजिए कि फवाद चौधरी साहब उस वक्त क्या कहा करते थे। जो कन्विक्शन है, ये एजाज है। क्यों एजाज है? कि वो शख्स की बात है, अगर किसी कोर्ट की तौहीन करना एजाज आप समझते हैं, तो कोर्ट की क्या तौहीन है? नेल्सन मंडेला ने किस कोर्ट की तौहीन की थी, मुझे बता दें। आप बड़े बड़े नाम ले रहे हैं। फॉर बाथाइड कन्विक्शन, उस वक्त उस कोर्ट के नजदीक वो जुर्म था ना। मैं ये आपको कह रहा हूँ, अदालतों के फैसले तारीख नहीं बनाते, तारीख अपने फैसले खुद करती है। जुल्फकार अली भुट्टो का जो कत्ल हुआ, जो शहादत हुई, वो भी तो अदालती फैसला था ना। उन जजों को विलन समझा जाता है ना, और जुल्फकार अली भुट्टो हीरो है ना। अदालतों के फैसलों की तारीख में कोई अहमियत नहीं। माने ना कि वो डिक्टेटर के अंडर थे, तो ये इंडिपेंडेंस जुडिशरी का हमें भी पता है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। मैं आपको सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं, देखें, एक लीगल आर्गुमेंट है, एक मॉरल आर्गुमेंट है। आपने मॉरल आर्गुमेंट की बात की है। मॉरल आर्गुमेंट, मेरा मॉरलिटी ये है पीपल्स पार्टी के कारकुन की, कि यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान के 2/3 लोगों का, और आज पार्लियामेंट में जो 2/3 मेजॉरिटी से दोनों ऐवानों ने करारदादे पास की हैं, उनके इत्तेहादियों का हीरो है। क्यों हीरो है?
क्योंकि उसने एस्टैब्लिशमेंट की, नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस की बातें ना मान करके अपनी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने से इनकार कर दिया, आसफ अली जरदारी की पीठ में छुरा घोंपने से इनकार कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी हुई कि कल किस तरह से वो अदालत को और आवाम को और हुकूमत को धमका रहे थे कि आपने अदालती हुकूमत की पे अमल दरामद न किया तो नतायज जो हैं वो अल्लाह आपका भला करे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरह होंगे, लेकिन माजी में वो यूसुफ रज़ा गिलानी को ही बैठ के अपना और कौमी हीरो करार दिया करते थे। मूविंग फॉरवर्ड 2013 में जब 2012 में फवाद चौधरी साहब ने अपनी सियासत, देखिए सियासत, फवाद चौधरी की सियासत उनके मफादात के गिर्द घूमती है। उन्होंने अपनी वफादारी इतनी स्पीड से तब्दील की हैं और उनके बयान इतनी स्पीड से तब्दील होते हैं कि अगर आप ऐसे लगता है कि वो एक कैंडिडेट, एक कॉर्पोरेट बंदा है या कोई मुलाजिम है या स्किल्ड बंदा है जिसकी कैपेबिलिटी तो बड़ा फरोख्त है, अगर आप उसको उसकी सैलरी पे, उसकी डिमांडेड सैलरी पे हायर कर सकते हैं तो उनका CV हमेशा मौजूद है। आप उनको उनके मुताबिक उनकी ऑफर दे दें, वो आपको ज्वाइन कर लेंगे और कल से वो आपके गुनगाना शुरू हो जाएंगे। मैं मूविंग फॉरवर्ड में अब आगे की बात से करूं कि 2012 में जब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ा तो अगेन उन्होंने 2013 में PMLQ, अब PMLQ की बात मुझे यहाँ आगे यूं याद आ गई कि PMLQ काफली ग्रुप चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी, जो अभी चौधरी परवेज लाई इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अल्लाह उनको जो सदर बने उनकी पार्टी को ज्वाइन कर 2013 में फवाद चौधरी साहब ने इनकी पार्टी से भी इलेक्शन लड़ा था और उस वक्त उन्होंने सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली की नशिस्त पे सिर्फ कुल मिलाकर मेरा ख्याल है 82 वोट हासिल किए थे और वो सीट हार गए थे। उनकी ये वाली वाबस्तगी या वफादारी भी ज़्यादा असर न चली, लेकिन यहाँ पे मैं इस बात का तज़किरा ज़रूर करना चाहूँगा कि जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने अपनी सियासी वफादारियाँ बदल के अपनी पर्सनल डेवलपमेंट का जो स्कोर बढ़ाया है वो एक खातिर ख्वाब कामयाबी है उनके बारे में और बंदे को उससे वाकई इंस्पिरेशन मिलती है। 2016 में फवाद चौधरी साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI को ज्वाइन कर लिया। PTI को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक बाय इलेक्शन में हिस्सा लिया, एक ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा लिया, वहाँ से उनको नाकामी का सामना हुआ। दोबारा उन्होंने 2018 में जनरल इलेक्शन में उन्होंने उनको PTI का टिकट मिला, न सिर्फ सूबाई असेंबली से बल्कि कौमी असेंबली से भी। उन्होंने दोनों असेंबलियों की नशिस्त जीती। जिस तरह जीती वो सबको पता है, RTS बैठा या कोई महकमा ज़राअत था या फिर खलाई इदारे, खलाई मखलूक की मदद थी, जो भी था, लेकिन बहरहाल उन्होंने दोनों सीटें जीती। फवाद चौधरी बीइंग इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इससे पहले कि फवाद चौधरी साहब के PTI के कैरियर पे बात करूं, मुझे याद आ गया कि फवाद चौधरी साहब माजी में इमरान खान साहब की भी कमाल तारीफ फरमाया करते थे। तो मैं इससे पहले कि बात आगे पढ़ाऊं, आप ज़रा उनकी एक माजी की वीडियो देख लें कि वो अपने दौरे सहाफ़त में, क्योंकि वो सहाफ़ी भी थे, एक एंकर भी थे, इमरान खान के बारे में क्या करते थे। तो आइए ज़रा वीडियो देखते हैं और उसके बाद फिर आपसे ज़रा इसी के ऊपर सवाल करूँगा। जी ज़रा शॉर्ट सुना दीजिएगा। सॉरी, मैं तो असल चीज तो भूल ही गया। आज तो मैं ऐलान करने आया था। एक तो सिंध में हम शुरू कर रहे हैं एक तहरीक करप्शन के खिलाफ। अलवी साहब, आपने देखा है इमरान खान साहब जो असल काम है वो भूल जाते हैं। तकरीर जो है वो पुराने की पुरानी, वही जो तकरीर है वही पुराने की पुरानी जो है चली आ रही है। मामला पैनामा लीक्स का था, नवाज शरीफ साहब का मामला था, कल कह दिया कि हम सिंध से जो है वो करप्शन की शुरू कर रहे हैं। फिर शाम को शाह महमूद कुरैशी साहब दोबारा खुर्शीद शाह साहब के पास गए, उनके पाँव में बैठ के उन्होंने माफ़ी मांगी, कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो और पहले से जो है वो चांस था। PTI की ये पॉलिटिक्स या इमरान खान साहब की जो हमेशा इस तरह के मामलात के ऊपर ये आपने फवाद चौधरी साहब के खूबसूरत ख्यालात का इजहार देख लिया होगा जो एक ज़माने में इमरान खान साहब के बारे में किया करते थे और आजकल इमरान खान साहब के ही वो सबसे करीबी साथियों में पाए जाते हैं और इमरान खान के उनके लिए मुल्क और वाहिद की कौम और वाहिद मुल्क की जो है एक वाहिद इकलौती उम्मीद जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब है। अब मैं बात करूँगा फवाद चौधरी साहब के PTI के कैरियर के हवाले से। फवाद चौधरी PTI में तंजीमी तौर पर भी सबसे मुतनाज़ शख्सियत है, क्योंकि ये वो उन लोगों में से है जो तंजीम में भी अपनी लॉबिंग, अपने ग्रुप को, अपनी ग्रोथ के लिए कई लोगों को डिस्प्लेस करते रहते हैं, उनके कैरियर को अपने पैरों तले रोंगते रहते हैं। और न सिर्फ ये, मोहतरम जो हैं वो सहाफ़ियों को थप्पड़ भी मार दिया करते हैं। मुबशर लुकमान को गालियां भी खुलेआम दे दिया करते थे। समी इब्राहिम एक एंकर हैं, उनके साथ उनके थप्पड़ मारने की गूंज है वो सबको सुनाई रही थी। शादी की तकरीबन को थप्पड़ मार दिया था। तो फवाद चौधरी साहब, अच्छा शहबाज गिल साहब के अलग गिल हैं, गिले शिकवे हैं इनके साथ इस सिलसिले में। दूसरी बात, परसों तरसों वही को काफ लीग वाले परवेज लाई साहब के टिकट पे जिन्होंने 2013 में इलेक्शन लड़ा था, दो चार दिन पहले की बात है, फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू में परवेज लाई साहब को, जिसको आजकल PTI में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनका सदर उन्होंने बनाया, कहा है कि उनको हमने हांडी में मसाले की तरह से रखा हुआ है। मतलब ये हैसियत उन्होंने अपनी पार्टी के सदर की रख दी कि ये जिनके टिकट पर उन्होंने ज़माने में इलेक्शन लड़ा था, बट इस वक्त उनके मफादात के आगे चौधरी परवेज लाई की कोई वक़्त और कोई हैसियत नहीं है।
मैं बात कर रहा था फवाद चौधरी साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2018 के इलेक्शन के कैरियर के हवाले से। 2018 में जब इन्होंने 2 निश्चित जीती थी तो चौधरी परवेज लाई तो उस वक्त इनके साथ नहीं थे, लेकिन उस वक्त पंजाब की वजारत आला की दौड़ में फवाद चौधरी भी शामिल थे। इस दौड़ में अलीम खान भी शामिल था, जहांगीर तरीन भी शामिल था, और कहा जाता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो बिलाशुबा वो शामिल थे, क्योंकि इमरान खान ने अगर वज़ीर आज़म, क्योंकि देखिए अव्वल तो अल्लाह आपका भला करे, ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जो पीर साहब हैं, इनकी अवलिन ख्वाहिश तो ये है कि उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए। उन्होंने तो अपनी शेरवानी भी सिलवा के रखी हुई है और नाप आप सब रखा हुआ है कि मेरी शेरवानी तैयार है, मुझे वज़ीर आज़म बनाए। लेकिन चूंकि इमरान खान के होते हुए वो वज़ीर आज़म बन नहीं सकते, तो उन्होंने नहीं सोचा कि बीइंग वाइस चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको फिर पंजाब की वजारत उज़्मा मिलनी चाहिए। तो शाह साहब ने भी 2018 के इलेक्शन में सूबाई असेंबली पे इलेक्शन लड़ा था। सूबाई असेंबली पे चूंकि उनको नाकामी का सामना हुआ तो उसके पीछे बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी वजूहतें। कहा जाता है कि एक ग्रुप ने उनको सूबाई नशिस्त, अपने घर की नशिस्त उनको हरवाई कि अगर वो सूबाई नशिस्त जीत जाते तो वो बिलाशुबा वो आके पंजाब की वजारत आला की कुर्सी पे कब्जा कर लेते। चूंकि पंजाब की वजारत आला की कुर्सी पे फवाद चौधरी साहब भी रेस में थे, अलीम खान भी रेस में थे, जहांगीर तरीन खान भी रेस में थे, ये सारे लोग इस रेस में। तो शाह महमूद कुरैशी को, जो कि पार्टी का वाइस चेयरमैन था, उसको मना करना बड़ा एक तंजीमी मसला बन जाता। तो फिर ये कहा जाता है कि शाह महमूद साहब को जानबूझ के वो इलेक्शन हरवाया गया। किसी तरह से फिर फवाद चौधरी को इस रेस से निकाला गया, क्योंकि इमरान खान पता नहीं कहाँ से दूर दराज से किसी फराह के कहने पे, फराह की अपनी बेगम की किसी क्या कहते हैं, सॉरी मैं कहीं और चला गया था, मादत कहीं और चला जाता हूँ, उसके कहने पे उन्होंने कहीं से इमरान खान साहब ने बगैर किसी के कहने पे एक इंतहाई कॉम्पिटेंट बंदा, एक इंतहाई सियासी काबिल बंदा, अवामी बंदा निकाल के पंजाब का वज़ीर आज़म बन दिया, जिसका नाम था उस्मान बुदार। उन उस्मान बुदार साहब की तशरीह ये इतनी सी बस कि एक ज़माने तक तो वो पंजाब में ये कहा करते थे कि मैं आजकल पंजाब में शहबाज शरीफ होता हूँ, उनकी हैसियत थी। तो ये फवाद चौधरी साहब जो आजकल जो लोगों पे तनकीद करते हैं, लोगों को धमकियां देते हैं, दूसरे सियासतदानों पे कीचड़ उछालते फिरते हैं, तो मैंने सोचा कि ज़रा फवाद चौधरी साहब को आईना दिखा दिया जाए, उनको उनकी हैसियत बताई जाए कि सियासत में आपका कद काट क्या है। सियासत एक अलग चीज़ है, मफादात की सियासत एक अलग चीज़ है। सियासत एक आवाम की खिदमत के लिए की जाती है, ज़ाती मफादात की सियासत करके अपने इमारत को बुलंद करना, और फिर अगर आपको चंद घंटे के लिए जेल जाना पड़े तो वहाँ पे अपने बच्चों को याद करके आपकी आंखों में आंसू आ जाना। तो देखें, बात ये कि जब आप सियासत में सियासत नहीं कारोबार कर रहे होते हैं, मफादात की सियासत कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपके साथ यही सब होता है। फवाद चौधरी साहब बदकिस्मती से पाकिस्तान में उन्होंने वो लोग हैं जिन्होंने अपना कैरियर जो अपनी बदज़बानी और बदलिहाजी के साथ बनाया है, क्योंकि ये वो लोग हैं, पीटीआई इस वक्त ऐसी जमात है जहाँ पे किसी भी इखलाक से बात करने वाले बंदे की कोई जगह नहीं है, किसी तमीज़ और तहजीब वाले बंदे की कोई जगह नहीं, तमीज़ और तरीके से बात करने वाले कोई जगह नहीं। और फवाद चौधरी साहब के अंदर ये खूबी जो है बदरजा उत्तम पाई जाती है कि वो किसी को भी जलील कर देने में, किसी की भी ऊपर कीचड़ उछाल देने में, किसी पे फिक्रे कस देने में और मुखालिफिन को तेज़ तरार जवाब देने में कहीं से भी पीछे नहीं पाया जाता है। पीटीआई के अंदर अगर आपको जगह बनानी तो आपके अंदर एक ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो है कि आपके पास गुफ्तार के लिए, बदलिहाजी के लिए अच्छा खासा मवाद होना चाहिए। आप लोगों पे कीचड़ उछाल सकें, उनको गंदा कर सकें, उन पर अल्फाज कस सकें, और यही क्वालिटी आपको जो है वो आगे ले जाती है। फवाद चौधरी साहब ने इस वक्त पार्टी के अंदर भी बहुत से लोगों को, अभी देखें कि अभी जो सीनेट डेवलप हो रहा था, मुझे तो इमरान खान की सियासत आगे नज़र नहीं आती, लेकिन आगे चौधरी, परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और दीगर कुछ लोग हैं, पीटीआई के जनरल उमर साहब का बेटा जो कि बांग्लादेश की सेपरेशन के अहम किरदार है, उनके बेटे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मईशत के अरस्तू बना करते थे, असद उमर साहब, वो भी हैं। कुछ लोग हैं, अभी तमाम तर आमिरों की औलादें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुई हैं। हाल ही उमर अयूब साहब तो पहले ही थे, जनरल अयूब साहब के पोते, और अभी जनरल सबसे बदतरीन आमिर ज़ियाउल हक साहब के बेटे एजाजुल हक साहब, वो भी पीटीआई में शामिल हो चुके हैं। तो ये सारा जो ग्रुप मिलेगा, ये सारा इमरान खान को माइनस करके इन्होंने आपस में कोई अपने ओहदों पे, वजारतों पे कहीं ना कहीं अपनी सेटलमेंट करनी है, लेकिन ये सारी की सारी वही पीटीआई की गंदी सियासत है, मफादात की सियासत है। सारे लोग जो हैं, ये वो लोग हैं जिनको अपने मफादात के आगे अवाम कीड़े मकोड़ों से ऊपर नज़र नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मफादात की सियासत करने, इसके अलावा इनकी कोई पहचान नहीं है। फवाद चौधरी जैसे लोग जो आजकल दूसरे लोगों पे, जो जिनके पैरों में असेंबली में बैठा हुआ करते हैं, जिनके वालिदैन से वो उनके कदमों में बैठ के मिला करते हैं, बातें करते हैं, उनकी औलादों पे फिक्रे कसते हैं, उन लीडरान पे, उन सियासतदानों पे, उन नौजवान सियासतदानों पे वो आवाज़ें कसते हैं जिन्होंने उनको सियासत में शनाख्त दी। एक आमिर के बाद अगर किसी को कैरियर बनाना होता है तो वो किसी न किसी अवामी पार्टी का रुख करता है। फवाद चौधरी जब परवेज मुशर्रफ की पार्टी से निकला था तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि पीपल्स पार्टी में जाता, क्योंकि पीपल्स पार्टी अवामी जमात है और अवाम की नुमाइंदगी से ही वो अपनी सियासी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करती है। फवाद चौधरी साहब ने इसके आगे बाद में उसके बाद फिर आमिर की जमात से टूटी हुई काफ लीग का रुख किया, फिर पीटीआई का रुख किया। पीटीआई में वो मुतनाज़ा शख्सियतें, आजकल वो इमरान खान के बड़े करीबी दोस्त हैं। ये भी कहा जाता है कि इमरान खान को जो मशवरे देने वाले लोग हैं, जो गलत मशवरे देते हैं, उनसे जो गलत मशवरे देकर उनको फैसले करवाए गए, मिस कैलकुलेशन करवाई गई, उनमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल है, क्योंकि
फवाद चौधरी साहब एक दिन आएगा कि इमरान खान को भी सबसे बढ़ चढ़ के गालियाँ दे रहे होंगे, वो इमरान खान उनके लिए माजी का ऐसा बन चुके होंगे और फवाद चौधरी अपने नए असाइनमेंट पर लग चुके होंगे और उनका नया असाइनमेंट उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये कुल मिला के कहानी है फवाद चौधरी साहब की वफादारियाँ तब्दील करने की, उनकी मफादाती सियासत की, क्योंकि खुद को वो सियासत का बहुत बड़ा चैंपियन समझते हैं और समझते हैं कि मुल्क में इस वक्त आइन की जंग, बका की जंग, जमहूरियत की जंग, आइन इदारों की बालादस्ती की जंग। देखिए सारी बातें मेरे जैसे एक आम आदमी के लिए तो ये हंसने हंसाने वाली बात है कि फवाद चौधरी साहब बंदा मुझे यही कहे कि मैं जमहूरियत की बात करता हूँ, मैं आइन की बात करूँ। आइन तोड़ने वालों का साथ फवाद चौधरी साहब ने दिया, बिल जलाने वालों का साथ फवाद चौधरी साहब ने दिया, आइन पे कब्जा करने वालों के साथ फवाद चौधरी साहब थे, आमिरों के साथ फवाद चौधरी साहब थे। इवन आमिरों के साथ उन्होंने अपनी हुकूमती सियासी कैरियर का आगाज़ किया और आज वो कहते हैं कि मुल्क में आइन और जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए और आइन जो है वो सबसे ऊपर है और जमहूरियत ही मुल्क को बचा सकती है। तो ये जो जमहूरियत के जो अरस्त, चाइना के आज जो प्लास्टिक की अरस्तू बने हुए हैं, चैम्पियन बने हुए हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि याद माजी अजाब है यारब। शीले मुझसे हाफसा मेरा। अल्लाह हाफिज़।